Hello everyone, this is Naveen and welcome back to Study Vibes. Friends, in this series of child and development and pedagogy, we are going to clear our concepts and I hope this is going to be very helpful for all aspirants or all those who are going to write their exams related to teaching. हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और आगे ऐसे ही हम अलग अलग वीडियोस के थ्रू हर कंसेप्ट को अच्छे से समझ करके चलेंगे। आपके एक भी कंसेप्ट आपके लिए एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं होने वाला है जो आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बाहर होगा। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो एंड आई होप एक एक चीज़ जो है आपको अच्छे से क्लियर होती जाएगी। So first thing is before going to start, we are going to understand the meaning of the education and psychology and the history of the psychology and the different branches of psychology. So let us start with the meaning of education. Education is basically हम education कहते किसको हैं? Education जो है it's a systematic process. We know all that education is basically एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है किसका, नॉलेज को अक्वायर करने का। ठीक है, तो नॉलेज को अक्वायर करने का जो हमारे पास सिस्टम होता है, उस सिस्टम से जब हम किसी नॉलेज को एक्वायर करते हैं, किसी स्किल को एक्वायर करते हैं, तो हमारे पास एक अलग सा एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट होने लगता है। ठीक है, अलग सी चीज़ें सीखने लगते हैं हम, एक एटीट्यूड को हम क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं। दूसरी बात, जो एजुकेशन है इट बेसिकली गिव्स अस द refined and cultured way of thinking, so it makes us civilized। ठीक है, सबसे दूसरी बात क्या है कि ये सिविलाइज करती है हमें। ठीक है, और सिविलाइज करने का मतलब ये है कि हमें चीज़ों को अच्छे से समझना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये सब चीज़ें हम एजुकेशन के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, इट मेक्स अस रिफाइंड, कल्चर्ड एंड एजुकेटेड। नेक्स्ट थिंग इज that it is education is harmonious development of physical, mental, moral and social। ये हमें सोशली, फिजिकली, मेंटली और मोरली जो है वो डेवलप करती है। ठीक है, सो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी कि एजुकेशन जो है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है नॉलेज एक्वायर करने का, किसी स्किल को एक्वायर करने का, एक्सपीरियंस को एक्वायर करने का, और जिससे हमें हमारे पास क्या आता है, एक काइंड ऑफ एटीट्यूड क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ अगर एटिमोलॉजिकली बात करें, एजुकेशन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है हमारे पास, लैटिन वर्ड्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उन्हीं से जो है ये एजुकेशन वर्ड हमारे पास निकल कर के आया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब होता है टू नरिश। ठीक है, नरिश करना, नरिश का मतलब होता है ग्रोथ बेसिकली। सो नरिशमेंट, जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारी काइंड ऑफ एक डेवलपमेंट जो होता है वही होता है टू नरिश, एजुकेयर और एडुकेयर वी कैन से। नेक्स्ट वर्ड इज एडुको, मीन्स टू लीड आउट। ठीक है, नेक्स्ट इज एडुकेयर, दैट्स मीन टू ड्रॉ आउट। एजुकेशन से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम ड्रॉ आउट करते हैं, कोई चीज़ हमारे सामने निकल के आती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एडुकेशियो, दैट इज अ ब्रीडिंग, अ ब्रिंगिंग अप और अ रियरिंग। ठीक है, ब्रीडिंग करना किसी की, ब्रिंगिंग अप करना किसी को, किसी की। ठीक है, रियरिंग और नरिशमेंट, ये इन सब का मतलब मोस्टली सेम ही है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एडुकेटम, दैट इज एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। सो इन एग्जामिनेशन द वर्ड विल बी गिवन लाइक एडुकेयर और एजुकेशियो। ठीक है, सो इन एग्जामिनेशन द एग्जामिनर कैन आस्क द डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि ये वर्ड गिवन होगा और या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सी भाषा से ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो नेचर ऑफ एजुकेशन की बात आती है हमारे सामने। नेचर ऑफ एजुकेशन इज़ बेसिकली कि एजुकेशन जो है उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो एजुकेशन सबसे पहले किसके बारे में अगर बात करें तो किसके बारे में बात करती है, ग्रोथ के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि एजुकेशन कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। ठीक है, ग्रो करते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, नर्चर होता रहता है। ठीक है, तो इट इज़ एन इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड पर्पजिव प्रोसेस। हमारे पास कोई ना कोई एक पर्पज होता है। ठीक है, एक और दूसरी बात, उस पर्पज को प्राप्त करने के लिए हम सिस्टमेटिकली काम करते हैं।
एंड दिस इज काइंड ऑफ एजुकेशन और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन। क्या कि ये सिस्टमेटिक है और पर्पजिव प्रोसेस है। नेक्स्ट इज इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इससे क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल या सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। इट इज़ ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जनरली वी नो दैट व्हाट इज़ लर्निंग। सो लर्निंग की अगर बात करें तो लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। वी कैन से अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो एजुकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो इट इज़ ट्रेनिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट इज वी हैव एजुकेशन फोस्टर्स बैलेंस डेवलपमेंट। इससे हमारा बैलेंस डेवलपमेंट होता है। So these are the characteristic or features or nature. These are the kind of nature we can say of education. Next, हॉलैंड और डगलस ने जो कहा है इसके बारे में कि एजुकेशन क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड एंड डगलस की एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि द टर्म एजुकेशन इज़ यूज्ड टू डेजिग्नेट ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। कहते हैं कि शिक्षा जो शब्द है, जो टर्म जो है एजुकेशन, इसका जो उपयोग है, उसका जो प्रयोग जो है, वो किसके लिए किया जाता है, टू डेजिग्नेट ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एन इंडिविजुअल। जितने भी चेंजेस घटित होते हैं, ठीक है, किसी भी एक इंसान की लाइफ में, इंडिविजुअल की लाइफ में, वो सब चेंजेस जो हैं वो किसके अंडर आते हैं, द टर्म एजुकेशन। सो शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फ्रेंडसन ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस word education and he says modern education is concerned with the welfare of both the individual and society। इसमें ये सोसाइटी और इंडिविजुअल के बारे में बात करता है और कहता है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से होता है, ठीक है। ये कहा है एजुकेशन के बारे में इन दोनों ने, फ्रेंडसन और डगलस एंड हॉलैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन की बात करें, पर्टिकुलरली डेफिनेशन की बात करें, तो एरिस्टोटल साहब कहते हैं कि एजुकेशन इज़ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। ये आपने काफ़ी सुना भी होगा एंड दिस इज़ अ जनरल स्टेटमेंट एंड नॉट जनरल वी कैन से, बट दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एरिस्टोटल। अरस्तु साहब ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है, ठीक है। एजुकेशन इज़ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। नेक्स्ट वी हैव इज़ रूसो। रूसो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। एजुकेशन जो है वो बच्चे का डेवलपमेंट है उसके अंदर से ही, ठीक है। यानी कि शिक्षा भीतर से बच्चे का क्या है, विकास है, डेवलपमेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज़ प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। प्लेटो ने कहा कि जो एजुकेशन है वो एक तरीके से हमारा क्या है, क्षमता है, कैपेसिटी है क्या करने की, टू फील करने की, क्या फील करने की, प्लेजर एंड पेन, दुख और सुख एक ही समय पर, ठीक है, एक ही समय पर और सही समय पर सुख और दुख को महसूस करने की क्या है, ये क्षमता है, कैपेसिटी है। ये कहा है हमारे प्लेटो भाई साहब ने। उसके बाद आता है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर कहते हैं कि एजुकेशन इनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ। कहते हैं कि एजुकेशन जो है ना वो बेसिकली क्या करती है, हमें इनेबल करती है, वो हमें उस लायक बनाती है कि हम किसी एक अल्टीमेट ट्रूथ को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें, विच गिव्स अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट एंड लव एंड गिव्स सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, ठीक है। सो ये बेसिकली विथ एजुकेशन जो है वो क्या प्रोवाइड कराती है हमें, वेल्थ ऑफ इनर लाइट, हमारे अंदर के प्रकाश को जलाती है, एंड लव एंड गिव्स सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, हमें लाइफ का जो सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बताती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। सो दीज आर द स्टेटमेंट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन given by Mahatma Gandhi, Tagore, Aristotle, Plato and Rousseau. Okay, next we have the word psychology. We are going to understand the word psychology, meaning of psychology and the different statements made by the different philosophers and different psychologists about the psychology. Okay, अगर मीनिंग की बात करें तो साइकोलॉजी वर्ड जो है
वो ग्रीक वर्ड है, सॉरी, एक ग्रीक वर्ड है साइकी और लोगोस, ठीक है, इससे मिलकर बना है कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी, अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मोस्टली जो वर्ड्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, बट यू कैन रिमेंबर दिस थिंग कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है। साइकी जिसका मतलब होता है सोल, एंड लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी। तो साइकी प्लस लोगोस वी कैन से, एंड साइकी का मतलब सोल और लोगोस का मतलब स्टडी। ये जो मीनिंग जो है ये ग्रीक टाइम में, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, बेसिकली द फिलोसफर्स वर वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम, एंड दे वर डूइंग देयर वर्क इन अ बल्क। सो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ड जो है साइकी और लोगोस, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी। सो फिलोसफी से जो है ये वर्ड निकल के आता है हमारे सामने, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है साइकी, नोट मतलब बट जो वर्ड हैं साइकी और लोगोस, जिनका मतलब होता है, साइकी का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, लॉजी बेसिकली जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमें समझ में आ गया यहाँ तक कि मीनिंग जो है वो कहाँ से लिया गया है, साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद साइकोलॉजी जो है उसको स्टडी ऑफ सोल बोला गया, स्टडी ऑफ सोल बोला गया, किसके द्वारा, डेमोक्रिटस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल के द्वारा। यानी कि स्टडी जो है, सॉरी, साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का क्या है, विज्ञान या फिर आत्मा की स्टडी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आत्मा की स्टडी इन्होंने कहा, बट हुआ क्या कि आत्मा तो क्या है, हम जज नहीं कर सकते ना कि आत्मा है या नहीं है, किसी को पता नहीं है, ना हमने देखा आत्मा को, ना हम टच कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं अगर हम करना चाहें किसके बेस पे, स्टडी ऑफ सोल की डेफिनेशन के बेस पे, तो हम जो एक्सपेरिमेंट जो हैं उनको नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज़ जो है वो फेल हो गई, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आई कि जो आत्मा, साइकोलॉजी जो है वो है मस्तिष्क का विज्ञान है वो, ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड है, ठीक है। ये बोला गया कि साइकोलॉजी जो है इट्स अ स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, यानी कि ये मस्तिष्क का विज्ञान बोला गया इसको। और ये किसने बोला, इमैनुअल कांट, एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ माइंड है साइकोलॉजी। लेकिन माइंड जो है इसमें भी कन्फ्यूज़न आया, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्या क्या आया कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ माइंड क्या है, मन, मस्तिष्क जो है हमारा, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज थी नहीं, इसलिए इसको भी मतलब एक तरीके से ये भी डिनाई कर दी गई। और उसके बाद हमारे पास नई स्टेटमेंट आई जिसका नाम था साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या आया हमारे पास वर्ड की स्टडी है ये किसकी, कॉन्शियसनेस की। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और कह सकते हैं हम कि ये एक चेतना का विज्ञान है, ठीक है, इसको बोला गया चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान बोला गया किसके द्वारा, विल्हम वुंट एंड विलियम जेम्स। इन्होंने बताया कि साइकोलॉजी कुछ नहीं है, साइकोलॉजी केवल चेतना का विज्ञान है, साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। और इसको सपोर्ट किया था टिचनर ने, ठीक है, वाइव्स ने और सली ने, ठीक है। और विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, और जिसको पब्लिश किया गया था 1890 में, रिमेंबर इट। विलियम जेम्स ने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जिसको पब्लिश किया गया था 1890 में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास आया फोर्थ स्टेटमेंट, जो है साइकोलॉजी एज स्टेटमेंट ऑफ बिहेवियर। इसको मान लिया गया, और उसी पे अभी हम जो है साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बेसिकली इसी के बेस पे पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान बोला गया है, व्यवहार की स्टडी बोला गया। और ये जो टर्म बिहेवियर थी ये किससे रिलेटेड है, जेबी वॉटसन से। जेबी वॉटसन ने इस टर्म को दिया था। जेबी वॉटसन इज़ द पर्सन हु प्रोवाइड अस द टर्म बिहेवियर, ठीक है। और इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज़ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। इनकी एक स्टेटमेंट थी क्या, कि साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर है, ठीक है। और लास्ट में फिर फाइनली मैकडूगल साहब आए, और उन्होंने बोला कि उनकी एक बुक आई, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1949 में, ठीक है। और इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी इज अ साइंस विच एम्स गिविंग
us better understanding and control of the behavior of the organism as a whole। ठीक है, इन्होंने बोला, मैकडूल ने एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी बुक थी 1949 में पब्लिश हुई थी। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी है वो एक साइंस है जो एम करती है बेसिकली किसके लिए, क्या क्या काम करती है कि इट गिविंग अस बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराती है और कंट्रोल करती है हमारे बिहेवियर को एज अ होल। ठीक है, यानी कि सारा जो होल जो है हमारा, उसको बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, बिहेवियर जो है, बिहेवियर से चीज़ें हमें समझ में आती हैं। और बेसिकली साइकोलॉजी वो है एक साइंस है किसको कंडक्ट करने की, कंट्रोल करने की, बिहेवियर को कंट्रोल करने की, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, उसके बाद जो है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thank you very much for watching this video. Have a nice time ahead. Thank you very much.